ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रकरणात् ब्रह्मावगमे सति, ब्रह्म का प्रकरण है। ज्योति ब्रह्म का था, ब्रह्म का ज्ञान होने पर जो ज्योति शब्द और दीप्यते शब्द आया। पूर्व पक्षी कहता ज्योति शब्द कहने से दीप्यते शब्द कहेंगे तो अग्नि कार्य ज्योति को लेना है, ब्रह्म को नहीं लेना। ज्योति और दीप्यते दो शब्द है तो वह ब्रह्म नहीं, कार्य ज्योति को अग्नि को लेना चाहिए। वो ज्योति शब्द प्रकाशमान है। सिद्धांति कहता है प्रकरण से ब्रह्म का निश्चय यदि हो गया, ये जो दो शब्द है कि ज्योति शब्द और दीप्यते शब्द, ये दोनों ब्रह्म का व्यावर्तक हो जाएंगे, ब्रह्म को हटा देंगे। ब्रह्म का प्रकरण जो निश्चय हो गया और ब्रह्म को ज्योति शब्द कह सकते हैं, दीप्यते शब्द भी कहा जा सकता है। खाली ज्योति और दीप्यते कह देंगे तो ब्रह्म को हटा देंगे, हट जाएगा। ब्रह्म का प्रकरण ब्रह्म निश्चय हो गया। यदि ब्रह्म यहाँ विवक्षित निश्चय हो गया, उसमें ज्योति शब्द आएगा, दीप्यते शब्द कहेंगे तो ब्रह्म को, ब्रह्म का व्यावर्तक हटाने वाला हो जाएगा। विशेष दे दिया अविशेषकत्वा। अविशेषकत्वा का अर्थ क्या? ब्रह्म व्यावर्तकत्व अभाव, ब्रह्म का व्यावर्तक हो जाएगा ज्योति शब्द। ब्रह्म को ज्योति शब्द से नहीं कर सकते, स्वयं ज्योति प्रकाश रूप है। दीप्यते वो अभी आएंगे, वो ब्रह्म का व्यावर्तक वेदक निवर्तक नहीं होंगे। कैसे क्यों नहीं होंगे? देखो मूल में दीप्यमान कार्य ज्योति रूपलक्षित ब्रह्मण्य पे प्रयोग संभव। कार्य ज्योति दीप्यमान है, प्रकाशमान है। दीप्यमान जो कार्य ज्योति, कार्य ज्योति से उपलक्षित होगा ब्रह्म। ब्रह्म कहाँ है? सर्वत्र है। जो कार्य ज्योति है वहाँ ब्रह्म है, उसका अधिष्ठान है। तो कार्य ज्योति से उपलक्षित हो गया ब्रह्म। ब्रह्म में भी ये दीप्यते ज्योति ही ऐसा प्रयोग हो सकता है, हो सकता है। कैसे होता है देखो, ये न सूर्य तपसी तेजसेध इति मंत्र बना। सूर्य ये न तेजसा इध तपति, जिस तेज से इध दीप्त होकर के सूर्य तपाता है। सूर्य जिस तेज से दीप्त होकर के, इध इंदी दीप्त, इध मतलब दीप्त प्रकाशित, जिस तेज से दीप्त होकर के, इध होकर के सूर्य तपति, सूर्य प्रकाश करता है। सूर्य प्रकाश करता है किस तेज से दीप्त होकर के? ब्रह्म तेज से। तो ब्रह्म के लिए तेज शब्द आया और दीप्त हुआ तेज के द्वारा, इतने मंत्र बना। इसलिए ब्रह्म के लिए दीप्यते और ज्योति शब्द प्रयोग हो सकता है। टीका में ये न तेजसा, तेजसा का अर्थ क्या करना? तेज कौन है? चेतन, सूर्य को प्रकाश करने वाला जीवन चैतन्य न। ये तेजसा ही चैतन्य, तेज रूप है, प्रकाश रूप है। इध, इध का अर्थ प्रकाशित, चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होकर के सूर्य तपति, सूर्य प्रकाश करता है। किसके द्वारा प्रकाशित होकर के? हाँ, सूर्य के द्वारा प्रकाशित होकर, तेज के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा, चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होकर सूर्य तपति। तपति का अर्थ प्रकाशित। तम बृहतम अवेदवी न मनुते, तद बृहंतम वही बृहत व्यापक है। अवेदवित, ये वेद को नहीं जानने वाला, वेद को जानने वाला होता है वेदवित। न वेदवित थे अवेद,
वेद नहीं अध्ययन श्रवण करने वाले उसी ब्रह्म को नहीं जान सकता है। जिस कौन सा तेज, जो सूर्य का भी प्रकाशक, सूर्य तो सबको प्रकाशक, किंतु सूर्य जिस तेज के द्वारा प्रकाशित होता है, चंद्र तो सूर्य तेज से प्रकाशित कहते हैं, और सूर्य भी प्रकाशित है जिस तेज के द्वारा। सूर्य का प्रकाश का तेज कौन है? चैतन्य ब्रह्म, चैतन्य के द्वारा प्रकाशित। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, आगे आएगा। उद्देश्य तेज से प्रकाशित युद्ध होकर के सूर्य प्रकाश करता है, वो बृहद ब्रह्म, उसको अवेद भी तो न मानते, वेद नहीं जानने वाले, वेदांत श्रवण करने वाले उसको न मनुते, न जानाति। ज्योतिष शब्द से कार्य ज्योतिष एवं शक्ति अंगीकृत्य। अभी यहाँ तो क्या जो कहा, ज्योति शब्द कार्य ज्योति उपलक्षित ब्रह्म में प्रयोग हो सकता है। अभी ज्योति शब्द कार्य ज्योति का, ज्योति को ही कहेगा, इसको मान कर कहा। अभी कहेंगे ज्योति शब्द कार्य ज्योति को भी कहेगा, इसको कोई जरूर नहीं है, ब्रह्म को भी कह सकता है। अभी कहते हो कार्य ज्योतिषी एवं शक्ति, कस्य? ज्योति शब्द की शक्ति कहाँ? कार्य ज्योति में ही, ऐसा मान करके अंगीकृत। कारण ब्रह्म में लक्षणा करनी पड़ी। कार्य ज्योति यदि होगा तो कारण ब्रह्म कैसे लेंगे? लक्षणा करेंगे, ऐसा आया। कार्य ज्योति उपलक्षित ब्रह्म में कारण ब्रह्म लक्षकत्व मुक्त। कारण ब्रह्म का लक्षक, लक्षक कौन होगा? ज्योति शब्द लक्षक पद है। ज्योति शब्द कारण ब्रह्म का लक्षक है, उसमें कारण ब्रह्म लक्षकत्व, लक्षकत्व किस में रहेगा? ज्योति। ये कह करके कहते इतने नहीं, ब्रह्म होने भी सकते वहाँ। ज्योति शब्द की कार्य ज्योति में जैसी शक्ति है, ऐसे ब्रह्म में भी शक्ति है। सत्य ब्रह्मार्थ के यद्वा भाष्य में, यद्वा नायम ज्योतिष शब्द चक्षुर्वृत्तेर अनुग्रह के तेजसी वर्तते। पहले तो कहा था ज्योति शब्द चक्षुवृत्ति के अनुग्रह के जो प्रकाशक प्रकाश है, उसी अनुग्रह के तेज में रहता है, पहले कहा था। अभी कहते चक्षुर्वृत्ति अनुग्रह के तेजसी वर्तते, ये कोई जरूरी नहीं है। अन्यत्र फिर प्रयोग दर्शनाद, ज्योति शब्द का प्रयोग चक्षुवृत्ति के अनुग्रह के जो प्रकाश उसके बिना अन्यत्र भी प्रयोग होता है। इसे कार्य ज्योति भी अर्थ नहीं, ज्योति शब्द का अर्थ कार्य ज्योति नहीं है। अभी कहेंगे कैसे नहीं, देखो अन्यत्र कैसे प्रयोग होता है। वाचे वायम ज्योतिषास्ते, यहाँ ज्योति कौन है? वाचा तृतीयांत, ज्योतिषा भी तृतीयांत, तो ज्योति कौन हुआ? वाघ। वाघ को ज्योति का, वाघ और ज्योति कार्य ज्योति है क्या? वाघ, वाघ शब्द है, वो ज्योति है, उसमें ज्योति शब्द प्रयोग किया गया, तो ये कार्य ज्योति है। वाघ का वाघ, वाघ ज्योति के द्वारा किस? अंधकार में, अंधकार में वाघ ज्योतिषा आस्ते, वाणी के द्वारा अंधकार हो गया, बोल करके कहाँ कौन है? उधर है, कहाँ? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बोल के चलता है ना, नहीं बाघ अच्छे वो। और मनो ज्योति जो सता में आया, मन को ज्योति माना, मन को ज्योति जो कहा है, मन क्या वो कार्य ज्योति है? नहीं होने पर भी ज्योति शब्द कहा गया। देखो टीका में, गाढ़ा अंधकार है, अत्यधिक अंधकार है, कोई प्रकाश नहीं, फिर क्या करोगे जाने के लिए? भूलना पड़ेगा। कहाँ दरवाजे, तुम कहाँ हो, कहाँ जाएंगे? भाई बाजे वो हाथ में ऐसे ताली लगाते, इधर आ जाओ, नहीं तो बुलाते। बाचा है वो ज्योतिषा लोक आसनादि व्यवहारम करोती, व्यवहार करेगा वाणी के द्वारा। कोई दिखता नहीं तो अंधकार, और अंधकार अंध है तो उसका क्या कहे? हाँ यहाँ बैठ जाओ, अभी वहाँ यहाँ बाएँ आओ, आगे आते नहीं बाएँ चलो, डाइनी चलो, ऐसे बोल करके अंध को निर्देश करते। और बहुत अंधकार हो जाएगा तो जाओ, चक्षु जितने चक्षु है वो क्या करेगा? अंधकार में दिखेगा, क्या करेगा? फिर तो वाणी के द्वारा कहेगा। दिखता नहीं कहाँ जाना है, फिर क्या करे? बोलेगा कहाँ पे मैं कहाँ चलूँ, तो कहीं इधर आ जाओ, इधर दरवाज़ा है, दरवाज़ा कहाँ उसको मालूम नहीं। कोई व्यक्ति आप दरवाज़ा पर खड़े हैं, दूसरा कोई अंधकार कमरा में, बोले कहाँ में जाओ, दरवाज़ा कहाँ है? अब क्या बोलोगे? बुलाना, इधर आ जाओ,
शब्द सुन करके। तो वाणी के द्वारा भी व्यवहार होता है, आसनादि व्यवहार। और आज्यम जुषताम मनोज्योति ही प्रकाशक होती। घृत की स्तुति करने के लिए कहा, जो घृत पान करता है। आज्यम जुषताम पिबताम, पान करना। पान करना न सुनने में आते से एक गिलास लेकर पूरा पी लेने का नहीं, जितने पी सकते। पहले कोई वेद पाठ करते ना, घी थोड़ा पीते कंठ गला साफ करने के लिए, थोड़ा घी खाते हैं। आज्यम जुषताम मनोज्योति, मन ज्योति प्रकाशकम भवती। तक शुद्ध होता है, मन है ज्योति रूप है, मन ज्योति हो जाता है। ज्योति मतलब प्रकाशक। मन क्या प्रकाशक होगा? मन प्रकाश है, कार्य ज्योति ज्योति हो जाए, अग्नि हो जाएगी। वो प्रकाशक है, मन विषय को प्रकाश करेगा, विषय को जानता है। इतने आज्य की स्तुति हुई। यथा गच्छन्तम अनुगच्छत, गच्छन्तम अनुगच्छति, कोई चलते उसके पीछे कोई चल रहा है। गच्छन्तम अनुपश्चात गच्छन्ते अनुगच्छति, कोई चलता है उसके पीछे चल रहा है। जो पीछे चल रहा है उस समय अपने चलता है ना, नहीं। गच्छन्तम अनुगच्छति कहें तो आगे चल रहा है, अनुगच्छति का ये भी अपने व्यापार चल रहा है, चल रहा है। गच्छन्तम अनुगच्छत स्वस्यापि गतिरस्ति, स्वस्य गति है या नहीं। तथा सर्वस्य स्वनिष्ठ भानम स्यात्, सौ का भान होता है। अभी कहेंगे श्रुति तो आगे आएगा। तस्म तम एवं भानतम अनुभाति सर्वम, ये आगे आएगा। पहले भाष्य देख लो। तस्माद यद यत् कस्यचित् अवभाषकम, किसी का प्रकाशक हो। यद यत् जो किसी अर्थ का प्रकाशक है। तत्त ज्योति शब्द न विधीयते, ज्योति शब्द से वाह को भी कहा, मनो को भी कहा गया। किसी का प्रकाश हुआ तो उसको ज्योति शब्द से कहते हैं। इसलिए कार्य ज्योति में ज्योति शब्द केवल नहीं, जो किसी का प्रकाशक होता है उसको ज्योति शब्द से कहते। वाह को ज्योति, मन को ज्योति कह दिया। तो ब्रह्म भी किसका प्रकाशक है तो उसको ज्योति शब्द से कह सकते हैं। तथा सती ब्रह्मणोपि चैतन्य रूप से, ब्रह्म चैतन्य रूप है, किसका प्रकाशक है? समस्त जगत भाषित्वात्, सारे जगत प्रकाश का है तो ये ब्रह्म है। तो ज्योति शब्द प्रयोग हो सकता है। वाक के लिए ज्योति शब्द प्रयोग हो गया, मन के लिए ज्योति शब्द प्रयोग हो गया, और सारे ब्रह्म का प्रकाश है, ब्रह्म के लिए ज्योति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। उपपन्न ज्योति शब्द, ब्रह्म भी ज्योति शब्द हो जाएगा। देखो, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तम भांतम एव, परब्रह्म प्रकाशमान होने से उसके पीछे सर्वम अनुभाति, सब प्रकाशमान है। परब्रह्म प्रकाशमान होने से उसके पीछे सर्व प्रकाशमान है। और तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तस्य भाषा तृतीयांत, भाष का तृतीयांत, उसके प्रकाश से ये सब कुछ विशेष भान होते हैं। किसके प्रकाश से? ब्रह्म के प्रकाश से। तो प्रकाश तो का ये देखो, तमेव भांतम अनुभाति करने से क्या है? वो प्रकाशमान हुआ, पीछे सब प्रकाशमान हुई। इसके ऊपर कहा यथा गच्छन्तम अनुगच्छत, अपने भी गति है। तथा सर्वस्य स्वनिष्ठ भान से, तो तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, कोई चल रहा है तो उसके पीछे चल रहे हैं। जैसे कोई पशु चलता है तो उसके बच्चे उसके पीछे चलते हैं, गुरु चलते हैं तो शिष्य उसके पीछे चलते हैं, कोई सेना में कोई चलता है तो उसके पीछे सेना चलते हैं। किसी जो चलते पीछे स्वयं अपना गमन है नहीं। तो सूर्य के प्रकाश होने पर तमेव, नहीं सूर्य नहीं, ब्रह्म के प्रकाश होने पर सारे कुछ भान होते हैं, प्रकाशमान। सबका भी अपने स्वनिष्ठ प्रकाश है, ऐसे भान होता है। ब्रह्म प्रकाशमान होने के बाद सब प्रकाश, जैसे गीता में आया, शंख बजाए भीष्म पितामह, तो फिर उनके पीछे सब पिता। इधर भी युधिष्ठिर ने भीष्म पंचजन्य से, फिर अन्य सब पोने लगे। एक फूंका, उसका जाने में पोने, तो सब अपने अपने शंख बजाने लगे। इसे वाद्य बजाने के एक बजाने लगा तो सब बजाने लगे।
ऐसे बात तमेव भांतम, ब्रह्म प्रकाशमान होने के बाद उसके पीछे सब प्रकाशमान, अर्थात पहले ब्रह्म प्रकाशमान हुआ, उसके बाद सबका अपना अपना प्रकाश है। ये सब अपने अपने शंख को बजाए, इसे सबका अपना अपना प्रकाश होगा, ये शंका होती है। क्योंकि अचांतम अनुगच्छति कहें तो सब चलने लगे, उसके पीछे ये भी चल रहा है। इसलिए कहते इसे नहीं, तस्य भाषा सर्वमिदं व्याति, सब कुछ प्रकाश माने किसके द्वारा, तस्य प्रकाश है ना, अपना अपना प्रकाश क्या ही नहीं, उसके प्रकाश ही सब प्रकाशित है। वो प्रकाशित होने के बाद सब पीछे प्रकाशमान होंगे। वो शंख बजाने का सब शंख बजाने लगे, अपना अपना शंख, ऐसा नहीं। तस्य प्रकाश, उसी के प्रकाश से सब भान होता है। प्रकाश तो उसी का ही है, वही सिद्ध रूप चैतन्य ही प्रकाश, और कोई प्रकाश नहीं, सब जड़ है। आगे तदेवा ज्योतिषाम ज्योति आयुर् उपासते अमृतम, देवता लोग इसकी उपासना करते हैं। देवा उपासते तद अमृतम, अमृत कौन है, ज्योतिषाम ज्योति, ज्योति जो प्रकाश, उनका जो प्रकाशक है, सारे ज्योति सूर्य चंद्र जी जितने प्रकाश है, उनका भी जो प्रकाशक, वो कौन प्रकाशक है, चैतन्य ब्रह्म, वही आयुर् उपासते वही अमृतम इत्यादि श्रुति व्यवस्था। इस श्रुति से ब्रह्म को भी ज्योति शब्द से कहा गया ज्योतिषाम ज्योति कौन से, प्रथमांत ज्योति अलग, षष्ट्यंत ज्योति अलग। ऐसे प्राण से प्राण, षष्ट्यंत प्राण से प्रथमांत प्राण अलग। ज्योतिषाम ज्योति कौन से, कार्य ज्योति जितने, उनके भी प्रकाशक है ब्रह्म। टीका में आगे तो तत्कालानवचिन ब्रह्म तदेवा, तदेवा ज्योतिषाम ज्योति जाना, तत्पश्य किसको लेना है, ब्रह्म को लेना है। जो कालानवचिन, कालावचन हो जाए तो क्या होगा, अनित्य होगा, ये कालावचन नित्य है। सूर्यादि ज्योतिषाम, ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतिषाम षष्ठी ज्योति कौन है, सूर्यादि ज्योतिषाम, सूर्यादि ज्योतिषाम, सत्यंत हो गया सूर्यादि ज्योति, उनके भी ज्योति है, उनके साक्षीभूतम। सूर्यादि ज्योति के भी जो साक्षीभूत, सूर्यादि को जो प्रकाश करने वाले, वो कौन होगा, ब्रह्म। वो आयुर अमृतमिति च देवा उपासते, उसको आयु अमृत कह के देवता को उपासना करते। किसकी उपासना करते, जो ज्योतियों के भी ज्योति, सूर्यादि ज्योतियों के जो साक्षीभूत ज्योति प्रकाश है, वैसे चैतन्य ब्रह्म है। और जो पूर्व पीछे कहता है, यदि ब्रह्म लेंगे, ब्रह्म तो सर्वव्यापक सर्वत्र निरवय है, और द्यूलोक के ऊपर को प्रकाश करता है, सर्वतः पुरुष अतः पर दिव्य ज्योति, द्यूलोक के ऊपर है, ये मर्यादा कैसे होगी। सर्वव्यापक ब्रह्म सबका प्रकाश यदि है, तो द्यूलोक के ऊपर वो मर्यादा सीमा कैसे बनेगी, ये कहते ब्रह्म बन जाएगा। वहाँ उपासना करने के लिए मर्यादा नहीं है, वहाँ उपासना भेद कर कल्पना करके उपासना करो, वहाँ है और यहाँ भी है। जटाग्नि में ऐसे उपासना करने के लिए कहा। उपासना करने के लिए जो अग्नि नहीं है, उसकी अग्नि उपासना कर सकते हैं। पंचाग्नि विद्या में अशोभाव लोक गौतम अग्नि, उस स्वर्गलोकों को अग्नि कहा, पर्जन्य पृथ्वी पुरुष, ये सब अग्नि शब्द से कहा। जैसे देखो, ठीक है भैया, योषितो अग्नित्ववत, योषित स्त्री है, स्त्री में अग्नित्व है, अग्नित्व योषित भाव गौतम अग्नि, योषित का अग्नि का, वह अग्नित्व उपासना करने के लिए अग्नि कहा गया। दिव्य मर्यादात्वादिकम, ये जो ब्रह्म अतः पर दिव्य ज्योति, जो ज्योति पर ब्रह्म रूप है, द्यूलोक उसका मर्यादा द्यूलोक के ऊपर है, अतः दिव्य पर, द्यूलोक के ऊपर, द्यूलोक की मर्यादा सीमा कही गई। ये ध्यान के लिए हो सकता है, सर्वव्यापक होने पर भी विष्णु सर्वव्यापक सालग्राह में ध्यान करते, ऐसे सर्वव्यापक ब्रह्म को द्यूलोक के ऊपर प्रकाश है, ऐसे ध्यान कर सकते। ध्यान के लिए द्व्य मर्यादात्वादिकम
ध्यानार्थम कल्पितम, ध्यान के लिए कल्पना है ब्रह्म में युक्तम, ब्रह्म में आसक्ता है कल्पित। अत्रोच्यते इत्यादि नाम कहता है। अत्रोच्यते सिद्धांति कहता है, क्या कहता है? सर्वगत से अभी ब्रह्मण, ब्रह्म सर्वगत है। सर्वगत है तो द्यूर के ऊपर या नहीं, यहाँ है, जटाग्नि में है, सर्वव्यापक विष्णु सारग्राम में है, सर्वत है तो वहाँ भी है। सर्वगत श्यापी ब्रह्मण उपासनार्थ प्रदेश विशेष परिग्रह न विरुद्धते। जो सर्वगत है, एक एक प्रदेश कोई छोटे स्थान में है, सर्वत्र जो है प्रतीक में है, सालग्राम में है, मूर्ति में है, हृदय में, तो कहीं भी एक लेकर के उपासना के लिए कह सकते। सर्वत्र होने पर प्रदेश विशेष परिग्रह, विशेष प्रदेश को ग्रहण करना कोई विरोध उपासना के लिए विरुद्ध नहीं। सर्वगत है तो वहाँ भी है, विरुद्ध न उपपद्यते न विरुद्धते। इसके ऊपर पूर्व जी कहता है ब्रह्म तो निरवय है, निरवय ना नहीं, उसका प्रदेश कैसे कल्पना करेंगे? ननु उत्तम निष्प्रदेश से ब्रह्मण प्रदेश विशेष कल्पना न उपपद्यते। निरवय ब्रह्म में एक प्रदेश विशेष कल्पना करना, उसके ऊपर इसके ऊपर एक देश कैसे कल्पना करेंगे? सारा ब्रह्म व्यापक है, उसका एक देश द्यूल के ऊपर है, एक अंश यहाँ हृदय में जठाग्नि में, हृदय में जठाग्नि में, ये तो कल्पना निरवय में कैसे होगा? ये पहले कहा था। ननु निष्प्रदेश से ब्रह्मण प्रदेश विशेष कल्पना नहीं बनेगा। ये कहने पर सिद्धांति कहता है नायम जोता, नायम दोष, ये कोई दोष नहीं। क्यों नहीं? निष्प्रदेश होने पर भी उपाधि के संबंध से प्रदेश कल्पना हो सकती है नहीं। सर्वव्यापक होने पर भी प्रदेश को संबंध करके निष्प्रदेश से भी ब्रह्मण उपाधि विशेष संबंधात, विशेष उपाधि के संबंध से प्रदेश विशेष कल्पना हो सकती है, प्रदेश से कल्पना होते कैसे होता है? तथा ही आदित्य चक्षुषी हृदय, आदित्य में, चक्षु में, हृदय में ब्रह्म की उपासना कही जाती है बहुतान में। आदित्य ब्रह्म इत्यादि चक्षुषी, हृदय में भी सर्वत्र से हृदय हार्द ब्रह्म है। प्रदेश विशेष संबंधिनी उपासना ब्रह्मण श्रूयन्ते, प्रदेश विशेष संबंधिनी है, संबंधिनी, हाँ संबंधी नहीं बना दो, संबंधी, संबंधी का संबंधिनी, दंडी दंडिनी दंडीनी बहुवचन। उपासनानी प्रदेश विशेष संबंधिनी नपुंसके, संबंध करके बहुवरी करके प्रदेश विशेष संबंध हो, ऐसे करने से बन सकता है, किंतु इसे पाठ है संबंधिनी। यहाँ का पुस्तक में क्या है? हाँ संबंधिनी, ठीक है। ब्रह्म उपासना स्वयं ये न विश्वता पृष्ठसु, विश्वता सबके ऊपर है। जो आधारभूत बताया, ब्रह्म का तो कोई आधार नहीं, आधारभूत कैसे बनेगा? कहते हो ऐसे उपाधि को लेकर के आधार व्यवहार हो सकता है। आधारभूतम उपपादितम, आधारभूत कैसे होगा? ऐसे उपाधि को लेकर के विभिन्न स्थान में आधारभूत उपासना के लिए कहा हो सकता है। यद्यपि एतदुक्तम, ये भी कहा था, ये औष्ण्य घोष्य से अनुमित होता कौख्य कार्य ज्योति, उष्ण स्पर्श अनुभव होता है। आप कान बंद कर शब्द सुनते हैं, उससे अनुमित होता है कौन ज्योति? ब्रह्म। ब्रह्म का शब्द, ब्रह्म का उष्ण है, उष्ण तो ब्रह्म का नहीं, कार्य नहीं होगा, वो तो कार्य ज्योति लेना पड़ेगा। औष्ण्य घोष अनुमित है कार्य कौख्य, कार्य ज्योति में अध्यक्षमानत्वात्, पूर्व सिद्धांति कहता है कार्य ज्योति है, उसमें ब्रह्म का आरोप क्या जा सकता है? अध्यक्षमानत्वात्। परमपि दिव कार्य ज्योति है, दिव के ऊपर जो ज्योति है वो भी कार्य ज्योति है, वहाँ ब्रह्म का अध्यास करेंगे। पूर्व पीछे ने क्या कहा था? परमपि दिव कार्य ज्योति रेव, कार्य ज्योति लेना है। पहले पूर्व पीछे ने क्या कहता है?
कार्य ज्योतिषी अध्यक्ष, कार्य ज्योति में ही आरोप किया तो दिव्य के ऊपर जो है कार्य ज्योति लेना, वहाँ ब्रह्म को आपस न करना, कार्य ज्योति लेना। इति तदप्युतम उठेगी नहीं। पर ब्रह्म का परस्यापि ब्रह्मण नाम आदि उसके प्रतीक होते हैं ना, नहीं। नाम ब्रह्म इत्युपासित, आकाश ब्रह्म इति आदेश ये प्रतीक है। मनो ब्रह्म इत्युपासित, मनो प्रतीक है, शालग्राम जैसे प्रतीक है। नाम है प्रतीक पर ब्रह्म का। नाम आदि प्रतीकत्व, नाम आदि नाम प्रतीकत्व में था। नाम एक प्रतीक है, मन एक प्रतीक। नाम ब्रह्म इत्युपासित, नाम में ब्रह्म दृष्टि करो और मन में ब्रह्म दृष्टि करो, आकाश में ब्रह्म दृष्टि करो, शालग्राम में विष्णु दृष्टि करो, ये प्रतीक उपासना होती है। इसी प्रकार क्या करेंगे, कौक्ष ज्योतिष प्रतीक तो उपपते, पेट में जो ज्योति है ये प्रतीक है ब्रह्म का। शालग्राम विष्णु का प्रतीक है, मन ब्रह्म का प्रतीक है। तो ये पेट में जो है यात्रा अग्नि वो ब्रह्म का प्रतीक नहीं हो सकता है। प्रतीक उपासना करो, हाँ ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करो। प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करना है। तो ये नाम प्रतीक है ब्रह्म का। नाम ब्रह्मित उपासित, आकाश ब्रह्मित आदेश, मन ब्रह्मित उपासित, ये सब प्रतीक है। शालग्राम विष्णु का प्रतीक है, ऐसे कार्य जठराग्नि भी ब्रह्म का प्रतीक है। नाम आदि प्रतीक तो कौक्ष ज्योति प्रतीक तो बहुत है। ठीक है, मैं दिव परमेति अन्वय, उसमें आया परमापि दिव, पहले आया कार्य ज्योतिषी अध्यक्ष मानत्वाद परमापि दिव। परमापि दिव मतलब दिव परम, दिव्य के ऊपर दिव परम पे अन्वय करना। आरोप्य होता है ध्येय और आलम्बन होता है जिसे में ध्यान करना। आलम्बन है शालग्राम, देह विष्णु। आलम्बन होता प्रतीक, देह ब्रह्म। ब्रह्म दृष्टि करके ब्रह्म का उपासना करो आलम्बन प्रतीक में। तो आरोप्यस्य ध्येयस्य च, ध्येयस्य आलम्बनस्य च। पूर्व पक्षी ने कहा जो इसका ध्यान करेंगे ध्येय हुआ, और जहाँ ध्यान करेंगे जठराग्नि में हो, प्रतीक में हो, कुछ सादृश्य होना चाहिए। यहाँ उष्ण स्पर्श है, ब्रह्म में कोई स्पर्श है तो वो ब्रह्म का कैसे आरोप करेंगे। सिद्धांत कहता है जहाँ उपासना करने के लिए कहा जाता है, शालग्राम में विष्णु की उपासना, कोई सादृश्य को लेकर के, मन में ब्रह्म के सादृश्य को लेकर के, यहाँ नियम कोई नहीं। किसी का टीका में आरोप्यस्य ध्येयस्य, आरोप्य कौन होता है, ध्येय, और जहाँ आरोप करके प्रतीक में आलम्बन हुआ, दोनों में सादृश्य नियम नास्ति इत्याह। सादृश्य होना चाहिए, दोनों सदृश्य होना चाहिए, ऐसा नियम नहीं। कहीं सादृश्य हो सकता है, सर्वत्र सादृश्य होना चाहिए ऐसा नहीं। परस्यापि का, परस्यापि ब्रह्मण, जैसे नामादि प्रतीक हो जाता है, कौख्य ज्योति जठराग्नि भी प्रतीक हो सकता है। प्रतीक भविष्यति आगे आगे भाष्य में दृष्टं च श्रुतं च इति उपासित, ऐसे उपासना करें। दृष्टं च श्रुतं इति तो प्रतीक द्वारकम, प्रतीक के द्वारा में ब्रह्म में क्या चिंतन करना, दृष्टत्व श्रुतत्व। ब्रह्म दृष्टत्व नहीं, प्रतीक में दृष्टत्व है, प्रतीक में श्रुतत्व है, तो ब्रह्म में भी प्रतीक के द्वारा दृष्टत्व श्रुतत्व हो जाएगा। का टीका में भविष्यति कस्य ब्रह्म ज्योतिष, ब्रह्म ज्योतिष में ज्योति में दृष्टत्व श्रुतत्व हो सकता है, प्रतीक कार्य के लिए करेंगे। उपासना कार्य कहा, जैसे उपासना करेगा ऐसे फल प्राप्त होगा। ये मुद्गल उपनिषद वाक्य, तम यथा यथा उपासते तथा तथा फलम भवति। जैसे जैसे जिस चिंतन करता है ऐसे ऐसे फल प्राप्त करेगा। जिस गुण विशिष्ट चिंतन करेगा ऐसे गुणों को प्राप्त करेगा। दृष्टम इति उपासित तो दर्शनीय होगा,
श्रुतमिति उपासित तो क्या होगा, विख्यात हो जाएगा। इति श्रुत न ही, ये पूर्व पक्ष ने कहा था, दृष्टम च श्रुतम च उपासित कह करके उसका फल कहा, और दृष्टि चाक्षुष होती, चक्षु के प्रिय सुंदर हो जाएगा और विख्यात हो जाएगा। ये अल्प फल के लिए ब्रह्म उपासना तो नहीं होगी, बड़े फल के लिए ब्रह्म की उपासना होनी चाहिए। सिद्धांत कहता है ऐसे कोई नियम नहीं, इतने फल के लिए ब्रह्म की उपासना करने, इतने फल है तो ब्रह्म की उपासना नहीं करना, ऐसा नहीं। ये कहा नहीं, यते फलाय ब्रह्माश्रयण्यम ये न इति नियम हेतु अस्ति। नियम करने के लिए कोई कारण है, इतने फल के लिए तो ब्रह्म की उपासना करना और इतने फल के लिए ब्रह्म की उपासना नहीं करना, ऐसा नहीं है। सब के लिए ब्रह्म की उपासना होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। टीका में ज्ञान फलवत उपास्ति फलम एक रूपम क्यों न स्यात्। ज्ञान फल मुख्य है, उपासना का फल भी एक प्रकार होना चाहिए, अलग अलग क्यों का यत्र ही भाष्य में यत्र ही निरस्त सर्व विशेष संबंधम, जहाँ सारे विशेष संबंध नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म। निर्विशेष ब्रह्म कौन है, परम ब्रह्म, उसका आत्मत्व उपदेश करते तत्वमसि। तत्वमसि किसको लेना, निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म, तद्ब्रह्म तत्वमसि आत्मत्व उपदेश दे। वहाँ फल क्या होगा, तत्र एक रूपमेव फलम, तत्रई दो मात्रा है, तत्रैक रूपमेव फलम, तत्र एक रूप, तत्रई एक रूप ही फल मोक्ष इति अवगम्यते। जहाँ निर्विशेष है वहाँ एक फल होगा। ज्ञेय एकत्वात्, ज्ञेय से एकत्वात्, ज्ञेय कौन है, एक निर्विशेष ब्रह्म, कितना है, एक उनसे फल भी एक है। अध्येयम तो नाना इत्याह, अध्येय ध्यान का विषय एक नहीं, अलग अलग उपाधि को लेकर, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप को लेकर के। आगे क्या, यत्र तो गुण विशेष संबंधम प्रतीक विशेष संबंध वा ब्रह्म उपदिश्यते। ब्रह्म का सगुण उपासना करेंगे तो गुण विशेष को लेकर के, और प्रतीक को लेकर के उपासना कहते। प्रतीक विशेष संबंध हुआ, ब्रह्म उपदेश करेंगे, वहाँ फल संसार विषय का फल है, और संसार में फल चाहने वाले जितने हैं सो एक फल चाहते हैं, कोई कुछ चाहता है। तत् संसार गोचराणि एव उच्चावचानी फलानि दृश्यन्ते। उच्चावचानी मयूरवंश के आदि में आता है, उदक्ष अवाक्ष, ऊपर नीचे अनेक प्रकार। संसार गोचराणि एव उच्चावचानी उदक्ष अवाक्ष इति, ऊपर नीचे उत्तर नीचे विभिन्न प्रकार अनेक प्रकार फलानि दृश्यन्ते। बहुत प्रकार फल होता है। क्या फल होता है, अन्नादो वसुदानो भिन्दते वसु य एवं वेद इत्यादिषु श्रुतिषु। एक अन्नादो, अन्नमतीत अन्नाद, अन्न को तो सब खाने वाला है, ये उपासना करने वाला अन्नाद हो जाएगा, अर्थात अन्न खा करके पचन कर लेगा, दीप्त अग्नि हो जाएगा, ये अन्नाद है। कोई खा लिया पेट खराब हुआ तो अन्नाद क्या हुआ, अन्नाद खा कर पचा ले, ये भी उपासना का फल है। पहले उपासना किया तो दीप्त अग्नि होता है, अभी भी उपासना करने से अग्नि प्रज्वलित होता है, तो भोजन किया तो पचन हो जाएगा, पचन हो गया तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब भोजन क्या पचन नहीं हुआ तो स्वास्थ्य खराब हुआ, और स्वास्थ्य खराब होगा तो साधन भोजन कुछ होगा। इसे स्वास्थ्य किसके लिए, स्वास्थ्य ठीक हो तो साधन होगा। तो अन्नाद होता है, फल है अन्नाद। और वसुदान, वसुदान धन दान करने वाला होता है। विन्दत वसु एवं, जैसे उपासना करेगा वो धन भी प्राप्त करेगा। अन्नाद को क्या धन प्राप्ति फल होता है। टीका में देखो, ईश्वर जीव रूपेण अन्नमतीत अन्नाद, जीव रूप से अन्नमतीत अन्नाद, ईश्वर है अन्नाद, ये ईश्वरी प्रविष्ट है जीव रूप से, वो अन्नाद हुई। अन्नस्य आसमता दाता वा, अन्नाद अन्नम आसमता ददाति तो अन्नाद, अन्न को देने वाला, अन्न से आद समता दाता, पूरा अन्न दान करने वाले को भी अन्नाद कहेंगे।
और वसुदानम, वसुधन हिरण्यम ददाति थी वसुदानम, सुवर्ण दान करते वसुदान। एक गुण विशेष संबंध करके जो उपासना करता है परमात्मा को उपासना करेगा। परमात्मा है अन्नाद, अन्नम अतीत अनाद, और अन्नम आ समता ददाती अनाद, सबको अन्न देने वाले, हिरण्य भी धन संपत्ति सबको देने वाले। तो परमात्मा की ऐसे उपासना करो। परमात्मा क्या मानना, वो अन्नाद है, वसुदान है, ऐसे उपासना करो। ऐसे उपासना करोगे क्या होगा, विषय दीप्ताग्नि हो जाएगा, धन प्राप्त करेगा। गुण विशेष संबंध हो ये वेद तो क्या हो जाएगा, स धन विन्दते। वसुदान से गुण विशेष चिंतन करेंगे तो क्या फल मिलेगा, धन मिलेगा। और अन्नाद, परमात्मा अन्नाद है। अन्नाद क्या था, अन्नम अति सजीव रूप से अन्न भोजन करने वाले, अर्थात अन्न को देने वाले, सबको अन्नदान करने वाले। ऐसा अर्थ करेंगे, ऐसे उपासना करें तो क्या फल मिलेगा, दीप्ताग्नि से भवती। दीप्त अग्निरस्य सदीप्ताग्नि, जिसका अग्नि प्रज्वलित है, भोजन करने से पचन हो जाएगा। अग्निमांद्य हो तो अग्निमांद्य दोष कहते हैं। अग्निमांद्य है तो भोजन करने से पचन नहीं होता है। ये आयुर्वेद में कहते अग्निमांद्य हो गया। अग्निमांद्य हो तो अग्नि अभिमंद हो गया, पचन नहीं होता है। दीप्ताग्नि से अन्नाद वसुदान इत्यादि से। टीका में ना, हाँ उपासना में प्रतीक अलग अलग कहा। नाम सनत कुमार के पास नारद पहुँचा तो हमको उपदेश कीजिए, मैं सब इतने इतने पढ़ा है, दुखी है, मुझे उपदेश कीजिए। तो फिर क्या जानते हो, उसे जितने कहा, सनत कुमार ने कहा ये सब नाम ही तुम जानते हो, जितने नाम है इसे तुमको इसे फल मिलता है। नारद ने पूछा नाम से बढ़कर कोई है, बोले हाँ है। ऐसे से करके पूछते पूछे अलग अलग सो बाघ आदि का। तो नामनो उत्तम कौन हुआ, बाघ। नामनो बाघ उत्तमा। और फिर बाघ से वो कौन है, मनो वा प्रतीक वाच हुए। इसका करके एक एक प्रतीक पूछते पूछते बहुत प्रतीक पूछा। प्रतीक विशेष ध्यान श्रुति संग्रहार्थम आद्य पदम, आद्य पद दिया है इत्याद्यासु श्रुति विन्दते वसु एवं वेद इत्याद्यासु। आद्य पद है इति आद्या, आद्यम इति आद्यम, आद्या यासाम श्रुति नाम ता श्रुतय इत्याद्या सप्तमी दिखाना तासु श्रुतिषु। आद्य पद से क्या है, ये भी लेना प्रतीक भिन्न है, विभिन्न प्रतीक। उपासना करने के लिए नाम वाक मन आदि सब प्रतीक ध्यान के लिए कहा, इसलिए ध्यान के लिए विभिन्न प्रतीक उपासना होती है। पूर्व पक्षी कहता है सन्निधि के अपेक्षा श्रुति बलवती। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, स्थान है सन्निधि। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान बहुत दुर्बल है, तो श्रुति बलवती है। कौन सी श्रुति है, कथम पुनः भाष्य में पहले यद्यपि न स्ववाक्य किंची ज्योतिषलिंगमस्ति ब्रह्मलिंगमस्ति। पूर्व पीछे ने कहा था अपने जो वाक्य यद अतः परद्योजति, इस वाक्य में ब्रह्म का लिंग ज्ञापक शब्द कुछ नहीं। यद्यपि स्ववाक्य किंचित ज्योति का लिंग नहीं है, तथापि पूर्व वाक्य में है। पूर्व श्रेणी वाक्य दृश्यमानो ग्रहीतव्य भवति। पूर्व वाक्य में गायत्री उपाधि का ब्रह्म चतुष्पाद ब्रह्म का वहाँ ब्रह्म कहा गया तो उसको ग्रहण हो जाएगा। तदु तो सूत्र कारण इसलिए कहा ज्योतिष चरणाभिधानात्। ज्योति ब्रह्म लेना, ये चरण कथा क्या है, पाद से सर्वाभूतानि त्रिपाद से अमृत कहन से ज्योति लेना ब्रह्म। इसके वजह से ये पूर्व पीछे कहता है। यहाँ ज्योति शब्द आया, श्रुति शब्द, और आप कहते हो ब्रह्म का प्रकरण लेना पड़ेगा। ब्रह्म के सान्निध्य पहले ब्रह्म कहा था, उसके बाद ही यहाँ ज्योति शब्द आया। तो ब्रह्म के सान्निध्य में ज्योति शब्द आया, ये हो गया सान्निध्य प्रमाण आपका। हमारे प्रकाश पूर्व पीछे कहता है क्या प्रमाण, ज्योतिष शब्द है शुद्धि श्रुति, श्रुति बलवती। श्रुति को सान्निध्य कैसे बात करेगी, शंका किया टीका में। हाँ, सन्निधे श्रुति बलियसी
सन्निधि श्रुति बलियसी संकते, शंका करता है। सन्निधि की अपेक्षा बलवती कौन है? पूर्व पीछे कहता है। कथम भाष्य में आया कथम पुनः वाक्यांतर अवगतेन ब्रह्म सन्निधान ज्योतिश्रुति सवेत्सयाद शक्या प्रत्यावयितुं। ज्योतिश्रुति यदतः पर दिव ज्योति, ज्योति शब्द आया। ज्योति शब्द निरपेक्ष श्रुति प्रमाण है। ज्योतिश्रुति अपना विषय कार्य ज्योति के लेगा। ज्योति शब्द है तो कार्य ज्योति है। सविषयात प्रत्यावयितुं शक्या, उसे हटा दें कैसे? पूर्व सिद्धांत कहता है ब्रह्म की सन्निधि होगी, ब्रह्म उपस्थित होगा सन्निधि प्रमाण से। कैसे उपस्थित हो गया? वाक्यांतर्गत है ना, अन्य वाक्य में गायत्री उपाधि का ब्रह्म आया, वो वाक्य से ब्रह्म सन्निहित तो बुद्धि में हो, वो सन्निधि प्रमाण से ज्योति श्रुति को अन्यथा कैसे कर लोगे? श्रुति तो बलवती, ज्योति शब्द जो श्रुति है उसका विषय कार्य ज्योति, सन्निधि प्रमाण के द्वारा ब्रह्म सन्निहित होने से जो ज्योति शब्द श्रुति है उसको अपने विशेष हटा करके अन्य अर्थ कर लेना, ये कैसे होगा? श्रुति प्रमाण तो सबसे बलवती श्रुति सविषय सक्या सभी तो सिद्धांत कहेगा नहीं दे। ठीक है हमें अतः प्रथम श्रुति अनुसार चरम श्रुति नियति त्या, प्रथम श्रुति अनुसार चरम श्रुति नियति त्या। प्रथम श्रुति के अनुसार चरम श्रुति लेना। पहले ब्रह्म आया, आगे ज्योति शब्द आया। ज्योति शब्द आया तो उसके पहले ब्रह्म आया, इसे ज्योति शब्द से ब्रह्म लेना पड़ेगा। सिद्धांति कहता है नहीं सदोष, भाष्य में नहीं सदोष। यद अतः पर दिव ज्योति करके जो यत कहा, यत कौन से? पूर्व का परामर्श। पूर्व में ब्रह्म कहा गया था, पहले ब्रह्म शब्द आया, पहले ब्रह्म शब्द होने से वहाँ ब्रह्म लेना पड़ेगा। यद अतः पर दिव ज्योति, यहाँ बताओ ज्योति शब्द पहले है, यत शब्द पहले है। ज्योति शब्द के पहले यह शब्द आया, प्रथम ज्योति शब्द को प्रथम कहा था, पूर्व पीछे में प्रथम कहा। सिद्धांति कहता है यह शब्द प्रथम तर, प्रथम की अपेक्षा और प्रथम कौन शब्द? यत। यह शब्द से किसको लेना? पूर्वोक्त ब्रह्म कहा गया था, तो यत शब्द भी उसे प्रथम तर पठित है ना। यह शब्द है ना, यह शब्द सर्वनाम है। तृतीयांत क्या बने सर्वनाम का? सर्वनामना, सर्वनामन शब्द है। सर्वनामना, सर्वनाम कौन है? यह शब्द। तो क्या होगा? द्वि संबंधात प्रत्यभिज्ञा माने, और प्रत्यभिज्ञा होगी वहाँ भी द्यो आया, त्रिपादस्यामृतम दिवी, यहाँ यदत पर दिवो, दिवस होता है। द्वि संबंधी दोनों है। द्वि संबंधी पहले था ब्रह्म, ये भी द्वि संबंधी आया ज्योति, इसलिए क्या होगा? प्रतिभिज्ञा होगी। प्रतिभिज्ञा क्या है? प्रत्ययदंता हैं अवगाही ज्ञान तदेदविदम ज्योति। प्रत्यभिज्ञा माने कि अर्थ क्या होगा? पूर्व वाक्य में जो ब्रह्म यहाँ आ जाएगा। पूर्व वाक्य निर्दिष्ट ब्रह्मणि, पूर्व वाक्य में ब्रह्म निर्दिष्ट है, गायत्री उपाधि के ब्रह्म, वहाँ स्वसामर्थ्य न परामृष्टे, तो यत पद से उसका परामर्श हो जाएगा। परामर्ष्टे सति, परामर्श होने से क्या होगा? यदि ब्रह्म का परामर्श यहाँ हो गया, आगे ज्योति शब्द जाएगा, वो कार्य ज्योति को लेना पड़ेगा। अर्थात ज्योति शब्द से भी ब्रह्म विषय तो उपपत्ति, अर्थात ज्योति शब्द भी ब्रह्मार्थ का लेना हो जाएगा। पहले ब्रह्म उपस्थित जो हो गया, यहाँ ज्योति शब्द कहेंगे तो ब्रह्मार्थ को हो जाएगा, ब्रह्म विषय तो उपपत्ति। टीका में सर्वनामना स्वसामर्थ्यन स्वस्य सर्वनाम सामर्थ्यम, स्वसामर्थ्य स्वस्य सामर्थ्यम स्वसामर्थ्यम, स्व कौन हुआ? सर्वनाम। कौन सर्वनाम है? यह शब्द, उसका सर्वनाम सामर्थ्यम। सर्वनाम का सामर्थ्य क्या है? सन्निहित वाचित्वम। सर्वनाम का क्या सामर्थ्य है? सन्निहित। जो सर्वनाम कहेंगे तो उसके पहले जो कहा उसको लेना पड़ेगा। सन्निहित वाचित्वम ये सामर्थ्य है। तद्बल है ना, तद्बल है ना ब्रह्म का परामर्श हो जाएगा। यद अतः यद कहने से पूर्व को लेना पड़ेगा। ब्रह्म का परामर्श हो गया, ब्रह्म परामर्श हो जाने के बाद आगे जो ज्योति शब्द आएगा, यद अतः पर दिव ज्योति, ज्योति शब्द सुनने के पहले यद शब्द आया। यद पूर्व परामर्श ब्रह्म का यदि आ गया,
आगे ज्योति शब्द ब्रह्म पर होगा। अर्थात यत पद सामानाधिकरण भाष्य में आया परामृष्टे सति अर्थात ज्योति शब्द से आप ही ब्रह्म विषय तो उपदे। अर्थात का क्या हुआ टीका में? अर्थात का था यत पद सामानाधिकरण्यात, यत पद से जिसको कहा था उसको ज्योति शब्द से कहा। यद अतः पर दिव ज्योति, यद ज्योति, यत जिसको कहा ज्योति उसको कहा, समानाधिकरण हुआ। दो भिन्न भिन्न पद एक अर्थों का। यद ज्योति कहन से यत पद से जो ब्रह्म लिया उसको ही ज्योति शब्द से कहा गया। ये अर्थात क्या था यत पद सामानाधिकरण्याद ब्रह्म विषय, तो ज्योति शब्द भी ब्रह्म विषय को हो जाएगा। तो फिर क्या सिद्ध हुआ? तस्माद् यह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम। यहाँ यदत पर दिव ज्योति, ये ज्योति शब्द से क्या लेना? ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, ज्ञातव्यम, निश्चयतव्यम, निश्चय करना चाहिए। टीका में छंदो विधानात् ब्रह्म प्रकृतो नास्ति इति शंका। पूर्व पक्षी कहता है पहले वाक्य में तो गायत्री का नाम लिया, गायत्री वाहितम सर्वम, गायत्री के छंद है, छंद कथन किया, तो ब्रह्म प्रकृत नहीं, ब्रह्म नहीं कहा गया। ब्रह्म प्रकृत नास्ति इति शंका, ये शंका है। एक देशे दूषयति, एक देश उसका दूषण करेगा। शंका कैसे? कथम हैं 24 तो पूरा हो गया ना, 25 चलेगा। छंदो विधाना नेति चे न तथा चेतोर्पण निगदा तथा ही दर्शनम। छंदो विधाना नेति चे न तथा चेतोर्पण निगदात तथा ही दर्शनम। हाँ बोल पढ़ो। छंदो विधाना न इति चेत, ये शंका हुई पूर्व ग्रंथ में। गायत्री सदस्य छंद कथन किया, ब्रह्म नहीं, न ब्रह्म इति चेत। सिद्धांत एक देशी कहता है, कहता है न तथा चेतोर्पण निगदात। इस प्रकार चेत से अर्पण कथन किया, चित्त समाधान करने के लिए, उपासना करने के लिए कहा। वहाँ जो छंद कहा, छंद उपाधि का ब्रह्म की उपासना, छंद में ब्रह्म दृष्टि कर उपासना करने के लिए कहा। चेतोर्पण निगदात, चित्त से अर्पण तथा ही दर्शन, ऐसे आगे दर्शन इससे दिखता है उपासना के लिए। ऐसे उपासना के लिए विभिन्न शब्द प्रयोग करते हैं। अथ यदुक्तम पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये न ब्रह्माभिहितमस्ति। पूर्व वाक्य में भी ब्रह्म नहीं कहा गया गायत्री उपाधि, क्योंकि पूर्व वाक्य में क्या देखो, गायत्री वाइदम सर्वम भूतम यदिदम किंच। ये जो सब कुछ है गायत्री वे इदम सर्वम भूतम, सब गायत्री है। सर्वम यदिदम किंच, जो कुछ है सब गायत्री है। तो गायत्री का नाम लिया, गायत्री छंद है, ब्रह्म का कहाँ नाम है? इति गायत्र्याख्यस्य छंद सविहितत्वात्, गायत्री के छंद का नाम है। इस अनुष्टुप छंद से गायत्री के छंद है, गायत्री के छंद का कथन किया गया। ये जो कहा गया था तत्परिहर्तव्यम, उसका परिहार करना है। इसके ऊपर पहले कथम पुनः छंदो विधाना न ब्रह्माभितमिति शक्यते वक्तुम, इसके ऊपर शंका है। छंदो विधाना न ब्रह्माभितमिति कथम वक्तुं शक्यम, ये शंका के छंदो विधान अनियति चेत, छंद कथन क्या तो ब्रह्म नहीं कहा गया, ऐसे कैसे कहेंगे? पूर्व वाक्य में छंद कहा गया, गायत्री छंद, ब्रह्म नहीं कहा गया। ये जो कोई कहता शंका करता है, ये शंका कैसे होगी? पूर्व वाक्य में खाली इतने छंद कहा, इसे बात नहीं। क्योंकि यावता तावानस्य महिमा इति तस्याम ऋचि चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम,
तावानस्य महिमा और ततो जायांश पुरुष पाद से सर्वाभूतानि त्रिपाद से अमृत देवी जो कहा सारे भूत एक पाद है और 3 पादों से विलक्षण है, अमृत है। अमृत तो नित्य ब्रह्म के लिए कहा। पूर्व वाक्य में जो ब्रह्म कहा गया, चतुष्पाद ब्रह्म कहा गया, तो छंदो विधाना नीति कैसे कहेगा? शंका होगी। शंका कैसे हुई ये प्रश्न है। शंका का दूसरा एकादश कहता है शंका साधयति, शंका का दूसरा करता है पूर्व शंका एकादशी कहता है ये शंका कैसे होगी? तो शंका कैसे नहीं तदस्ति, शंका है हो सकती है, ये ठीक नहीं तुम्हारा कथन। कैसे? गायत्री वाइदम सर्वमिति गायत्री उपक्रम्य, गायत्री वाइदम सर्व में पहले गायत्री आया, उपक्रम में क्या आया? गायत्री के उपक्रम क्या आरंभ किया, उपक्रम करके आगे तामेव वही गायत्री को अलग अलग भेद व्याख्यान भेद से व्याख्यान किया। उसका पाद भगा अलग पृथ्वी भूत पृथ्वी शरीर हृदय वाग प्राण 6 सर्वविधा का 6 प्रकार का आया था। भूत पृथ्वी शरीर हृदय वाग प्राण कितने हो जाएगा? प्रभेदेर व्याख्यान करके आगे का शेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री 4 पद वाले 6 प्रकार है गायत्री। तद एतद ऋचा अभ्यनुक्तम, और ऋचा के द्वारा मंत्र के द्वारा ये कहा गया है। तावानस्य महिमा ऐसे कह करके वहाँ ब्रह्म कहा गया। तस्यामेव व्याख्यात रूपायाम गायत्र्याम, वही गायत्री जी कहा उदाहृत मंत्र गायत्री में अंतर कहा गया। कथम अकस्मात ब्रह्म चतुष्पाद अभिदध्यात्, यहाँ शंका है। हाँ शंका तो हुई, क्यों ब्रह्म कहा गया? उसके ऊपर कहता है एकादशी, वो तो गायत्री कहा गया। अकस्मात ब्रह्म चतुष्पाद कैसे कहेगा? पूरा ऋचा कैसे कहेगी? ज्योपि अच्छा वहाँ तो ब्रह्म शब्द भी आया, चतुष्पाद कह करके वहाँ ब्रह्म शब्द भी है। यद्वै तद ब्रह्म इति ब्रह्म शब्द तो आया, ब्रह्म शब्द होने पर ही वहाँ तो गायत्री छंद का प्रारंभ हुआ है। छंद प्रकरण में ब्रह्म शब्द आ गया तो ब्रह्म शब्द की छंद अर्थ कर लेना। छंद से प्रकृतत्वाद छंद विषय एवं ब्रह्म शब्द भी छंद, ब्रह्म वेद है, ये छंद गायत्री भी वेद है, इसे ब्रह्म छंद विषय को हो जाएगा। टीका में चतुष्पदत्वादिकम पूर्व में पहले कह दिया। आगे मंत्र भाष्य में ये तामेवं ब्रह्म उपनिषदम वेद, ये मंत्र के छांदोग्य में आया। ब्रह्मोपनिषदम, ब्रह्म का अर्थ वेद, वेद का रहस्य, उपनिषद रहस्य। छांदोग्य में एतामेवं एवं ब्रह्म उपनिषदम वेद, ब्रह्म उपनिषद का अर्थ क्या? इत्यत्र ही ब्रह्म उपनिषद का अर्थ क्या? वेद उपनिषदमिति व्याचक्ष्यते, क्या व्याख्यान करते? वेद उपनिषद, तो ब्रह्म का क्या अर्थ हुआ? वेद। तस्मात् छंदो विधानान न ब्रह्मण प्रकृतत्वमिति चेत, इसलिए गायत्री शब्द से क्या कहा गया? वेद, ब्रह्म नहीं तो छंद कहा गया। गायत्री छंद है, वेद तो वहाँ ब्रह्म नहीं है, छंद विषय के। छंद विधाना न ब्रह्मण प्रकृतत्वमिति चेत, छंदो विधाना न इति चेत, यहाँ तो होने पर सिद्धांति कहता नहीं सदोष, तथा चेतर्पण नहीं कहता। टीका में या एतामेवमिति वेद रहस्यभूता मधु विद्याम, ये मधु विद्या छांदोग्य में वेद के रहस्यभूत मधु विद्या एवं उक्तरीत्या यह कच्चित वेद, जैसे मध्य विद्या में कहा गया जो इसकी उपासना कर जानता है तस्य उदयास्तमय रहित ब्रह्म प्राप्ति भवति, ब्रह्म में उदयास्तमय नहीं, उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है उपासना करने पर। तथा च वेदत्वाद गायत्र्याम ब्रह्म शब्द युक्त भाव, गायत्री भी वेद है,
वेद होने के कारण गायत्री में वेद के भाष्य का ब्रह्म शब्द युत, ब्रह्म भी वेद के लिए, वेद होने से गायत्री में भी ब्रह्म शब्द युत। तो पूर्व वाक्य में क्या कहा गया? छंद, गायत्री कहा गया, ब्रह्म शब्द से कहा। गायत्री शब्देन तदुपादानत्वेन अनुगत ब्रह्म लक्षणायाम बीजम। अब गायत्री शब्द से वस्तुतः सिद्धांति कहता है ब्रह्म लक्षण, ब्रह्म में लक्षण करेंगे। गायत्री शब्द है ना, तद उपादान, गायत्री का उपादान ब्रह्म है ना, नहीं सबका उपादान ब्रह्म, उपादान अनुगत ब्रह्म के लक्षण करेंगे। लक्षण करने के लिए बीज होना चाहिए। जहाँ कहाँ मन इच्छा लक्षण नहीं करेंगे। गंगायाम जलम, तो गंगापति की लक्षण कहाँ होती है? तीर में, यहाँ लक्षण नहीं होगी। गंगायाम जलम, जलपति की लक्षण होगी? लक्षण नहीं होती है। यह मुख्य अर्थ है। हाँ, तात्पर्य अनुपपत्ति, अन्य अनुपपत्ति हो तो लक्षण करेंगे। सर्वत्र लक्षण होती, लवणम आनय कहेंगे, लक्षण करेंगे। जहाँ नहीं अन्वय हो पाता है वहाँ लक्षण करनी पड़ती है। गंगायाम घोष कह दिया, आभिरपल्ली गांव गंगा प्रवाह में नहीं रह सकता है, तो गंगापति रक्षणा तीर करते हैं। विषम भुक्ष, पुत्र को कहते पिता, विष खाओ, तो विष खाओ कहते तो नहीं बनेगा, तात्पर्य नहीं उपपति, तो रक्षण करना पड़ेगा। कि शत्रु घर में भोजन के लिए जा रहा था, मना कर दिया, नहीं जाओ, नहीं जाओ नहीं कह करके शत्रु घर में भोजन करना चाहता है। अनुमति पूछा पुत्र पिता से, पिता के जाओ विष खाओ, अर्थात वहाँ भोजन करना विष खाना बराबर है। इसलिए क्या कहते वहाँ भोजन लक्षणा करनी पड़ती है। इसे कोई अन्य अनुपपत्ति अर्थात तात्पर्य अनुपपत्ति दो प्रकार है। बीज, लक्षण का बीज कारण, ऐसे कारण होगा तो लक्षणा करेंगे, बिना कारण लक्षणा नहीं होती। पहला है अन्वय अनुपपत्ति। गंगायाम घोष में अन्वय अनुपपत्ति है। अन्वय आभिरपल्ली गांव का संबंध अन्वय गंगा प्रवाह में नहीं हो सकता है, अन्वय अनुपपत्ति। किंतु सर्वत्र अन्वय अनुपपत्ति नहीं, क्योंकि अन्वय अनुपपत्ति नहीं होने पर भी लक्षण होती है। तो उसके लिए दूसरा है तात्पर्य अनुपपत्ति, दो बीज है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं